हेलो एवरीवन। अपने इस वीडियो में हम बिहार बजट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे जो कि आने वाले 71वीं बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हमने कुल 50 से 60 क्वेश्चन को शामिल किया है जो कि इस बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और मेरा विश्वास है कि प्रश्न अगर बजट से आते हैं तो यहीं से आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट कब पेश किया गया था? ऑप्शंस हैं 1 फरवरी 2025 को, 2 फरवरी 2025 को, 5 फरवरी 2025 को या फिर 10 फरवरी 2025 को। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 फरवरी 2025। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में विकास के कितने इंजनों को रेखांकित किया गया? ऑप्शंस हैं 3 इंजनों को, 4 इंजनों को, 5 इंजनों को या फिर 6 इंजनों को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 इंजनों को। वे 4 इंजन कौन कौन से हैं? पहला है कृषि, दूसरा है एमएसएमई, तीसरा है निवेश और चौथा है निर्यात। इन 4 इंजनों को शामिल किया गया। केंद्रीय बजट 2025 की थीम निम्न में से क्या थी? ऑप्शंस हैं विकसित भारत, विश्वगुरु, सबका भारत या फिर समय विरासत विकसित भारत। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय बजट 2025 की थीम थी सबका भारत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2025 में पेश किया गया बजट इनके द्वारा पेश किए गए बजट का कौन सा क्रम था? ऑप्शंस हैं 8वां क्रम, 7वां क्रम, 8वां क्रम या फिर 10वां क्रम। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 8वां क्रम। ऑप्शन सी में भी वही सेम है तो यह भी आंसर हो सकता है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कुल व्यय कितना होने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शंस हैं 47,16,487 करोड़ रुपए, 42,13,271 करोड़ रुपए, 44,43,447 करोड़ रुपए या फिर 50,65,345 करोड़ रुपए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय बजट 2025-26 का अनुमान 50,65,345 करोड़ रुपए है। बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व प्राप्तियां कितना होने का अनुमान है? ऑप्शंस हैं 30,84,960 करोड़ रुपए, 34,20,409 करोड़ रुपए, 36,16,420 करोड़ रुपए या फिर 38,17,940 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुल 34,20,409 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? ऑप्शंस हैं 15,68,936 करोड़ रुपए, 15,69,527 करोड़ रुपए, 16,54,643 करोड़ रुपए या फिर 16,45,364 करोड़ रुपए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुल 15,68,936 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है? ऑप्शंस हैं 6,10,098 करोड़ रुपए, 5,23,846 करोड़ रुपए, 5,43,201 करोड़ रुपए या फिर 6,41,269 रुपए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुल 5,23,846 करोड़ रुपए प्रभावी राजस्व घाटा होने का अनुमान है। बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शंस हैं 4.4%, 4.2%, 4.6% या फिर 4.9%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बजट 2025-26 में जीडीपी के कुल 4.4% राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शंस हैं 1.2%, 1.4%, 1.5% या फिर 11.2%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल 1.5%। बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शंस हैं 0.2%, 0.3%, 0.6% या फिर 0.8%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुल 0.8% प्राथमिक घाटा जीडीपी का रहने का अनुमान है।
बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन हैं 0.3%, 0.9%, 1.2% या फिर 1.4%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुल 0.3% बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का रहने का अनुमान है। बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है? ऑप्शंस हैं 2,92,598 करोड़ रुपए, 2,81,224 करोड़ रुपए, 2,95,289 करोड़ रुपए या फिर 2,82,412 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुल 2,92,598 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 में रक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? ऑप्शंस हैं 4,43,162 करोड़ रुपए, 4,91,732 करोड़ रुपए, 2,03,420 करोड़ रुपए या फिर 1,28,650 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुल 4,91,732 करोड़ रुपए रक्षा पर खर्च करने के लिए आवंटित किया गया है। बजट 2025-26 में शिक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? ऑप्शंस हैं 1,28,650 करोड़ रुपए, 1,28,420 करोड़ रुपए, 1,41,820 करोड़ रुपए या फिर 1,41,319 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1,28,650 करोड़ रुपए शिक्षा पर व्यय करने हेतु आवंटित किया गया है। बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास मद पर व्यय हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? ऑप्शंस हैं 2,66,817 करोड़ रुपए, 2,33,211 करोड़ रुपए, 4,21,621 करोड़ रुपए या फिर 2,41,612 करोड़ रुपए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास के लिए 2,66,817 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट 2025-26 में शहरी विकास हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? ऑप्शंस हैं 95,298 करोड़ रुपए, 96,777 करोड़ रुपए, 97,216 करोड़ रुपए या फिर 98,121 करोड़ रुपए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बजट 2025-26 में शहरी विकास के लिए कुल 95,298 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में से प्रथम इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शंस हैं पर्यावरण, रक्षा, कृषि या फिर परिवहन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कृषि से। इसके बारे में हम लोगों ने पहले प्रश्न में ही चर्चा की है। बजट 2025-26 में प्रथम इंजन के रूप में चयनित कृषि क्षेत्र के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु देश के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं 100 जिलों को, 150 जिलों को, 200 जिलों को या फिर 250 जिलों को। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुल 100 जिलों को। बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए। तो केसीसी की सीमा अब 3 लाख से कुल 5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बजट 2025-26 में मखाने के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने हेतु किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में या फिर ओडिशा में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार में। बजट 2025-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं असम में, राजस्थान में, कर्नाटक में या फिर पंजाब में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, असम में यूरिया संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में से दूसरे इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शंस हैं एमएसएमई, रक्षा, निवेश या फिर शिक्षा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एमएसएमई दूसरा इंजन है 4 इंजनों में से। तीसरा निवेश और चौथा निर्यात। इन चारों का आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे। बजट 2025-26 में एमएसएमई के लिए ऋण कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़ या फिर 10 करोड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 करोड़ किए जाने की घोषणा की गई है 5 करोड़ से बढ़ा के।
बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी? ऑप्शंस हैं ओडिशा में, बिहार में, पंजाब में या फिर केरल में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। बजट 2025-26 में रेखांकित 4 इंजनों में से तीसरे इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शंस हैं निवेश से, निर्यात से, सेवा से या फिर वित्त से। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निवेश से। और चौथा इंजन कौन सा है? वह है निर्यात। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्यों को शामिल करने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं 150, 120, 150 या फिर 200। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुल 200 नए गंतव्यों को शामिल करने की घोषणा उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत की गई है। भारत सरकार की वर्ष 2025-26 में कितने डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाने की योजना है? ऑप्शंस हैं 150 केंद्र, 100 केंद्र, 175 केंद्र या फिर 200 केंद्र। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 200 केंद्र खोले जाने की योजना है। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं 80%, 85%, 90% या फिर 100%। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एफडीआई में अब बीमा क्षेत्र में कुल निवेश 100% कर दिया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कितना आयकर निर्धारित किया गया है? ऑप्शंस हैं 0%, 5%, 10% या फिर 15%। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 0%। बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती को 50,000 से बढ़ाकर कितना किया गया? ऑप्शंस हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या फिर 2.5 लाख। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 50,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया। केंद्रीय बजट 2025-26 में किराए पर कटने वाले स्रोत पर कर कटौती टीडीएस की सालाना सीमा 2.40 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया? ऑप्शंस हैं 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख या फिर 12 लाख। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 लाख कर दिया गया। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया? ऑप्शंस हैं 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 17 वर्ष। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 वर्ष कर दिया गया। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं 2026 तक, 2027 तक, 2028 तक या फिर 2030 तक। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2028 तक जल जीवन मिशन को बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है। बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शंस हैं 62,000 करोड़ रुपए, 64,000 करोड़ रुपए, 65,000 करोड़ रुपए या फिर 67,000 करोड़ रुपए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 67,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारती मिशन, इसकी घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं प्राचीन मंदिरों का पुनरुद्धार, नए विश्वविद्यालय की स्थापना, भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना या फिर 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण के लिए ज्ञान भारती मिशन की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ऑप्शंस हैं बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में या फिर पंजाब में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय बजट 2025-26 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शंस हैं 72,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपए, 80,000 करोड़ रुपए या फिर 86,000 करोड़ रुपए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुल 86,000 करोड़ रुपए। कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शंस हैं कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ाना, कृषि उत्पादों का आयात बढ़ाना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय सुधारना या फिर A+C दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना और किसानों की आय सुधारना। केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस किन दालों पर है? ऑप्शंस हैं अरहर की दाल पे,
उड़द दाल पे, मसूर दाल पे या फिर इनमें से सभी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इन तीनों दालों पे फोकस है। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं की सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं 10, 22, 32 या फिर 36। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुल 36 दवाओं से। शिक्षा क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं 100 करोड़ रुपए से, 150 करोड़ रुपए से, 200 करोड़ रुपए से या फिर 500 करोड़ रुपए से? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 500 करोड़ रुपए से एआई को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस हैं 2030 तक, 2047 तक, 2050 तक या फिर 2070 तक? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2047 तक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं भारत ट्रेडनेट, इंडिया बिजनेस पोर्टल, डिजिटल व्यापार मंच या फिर वैश्विक व्यापार समाधान? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत ट्रेडनेट। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस विधेयक के तहत 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव है? ऑप्शंस हैं जन विश्वास विधेयक 2.0, दंड विधि संशोधन विधेयक, व्यापार सुगमता विधेयक या फिर आर्थिक सुधार विधेयक? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जन विश्वास विधेयक 2.0। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? ऑप्शंस हैं 37.64 मिलियन डॉलर, 27.64 मिलियन डॉलर, 32.24 मिलियन डॉलर या फिर 42.02 मिलियन डॉलर? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत भू स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय डेटा मिशन, राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन, राष्ट्रीय अवसंरचना मिशन या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन। केंद्रीय बजट 2025-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया है? ऑप्शंस हैं गरीब पर, युवा पर, अन्नदाता पर या फिर नारी पर? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इन चारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में सबसे ज्यादा खर्च किस क्षेत्र में किया जाएगा? ऑप्शंस हैं ग्रामीण विकास में, रक्षा में, शिक्षा में या फिर स्वास्थ्य में? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रक्षा के क्षेत्र में। तो ये था बजट से संबंधित बनने वाले सारे प्रश्न जो कि 71वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।